नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत समाचार। मैं हूं श्रुति श्रीवास्तव। खबरों की शुरुआत करते हैं बिग ब्रेकिंग के साथ। सीएम योगी की अध्यक्षता में कल होगी मीटिंग। कल सुबह 10 बजे होगी मंत्री परिषद की मीटिंग। लोक भवन में सुबह 10 बजे होगी ये मीटिंग। बैठक में कई प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर। तो लोक भवन में कल 10 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंत्री परिषद की मीटिंग लेंगे। कई प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। आज ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अभिषेक इस खबर पर जुड़े हुए हैं। अभिषेक, कल 10 बजे मंत्री परिषद के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ की मीटिंग होगी। कौन कौन से ऐसे प्रस्ताव हैं जिस पर मुहर लग सकती है? अभिषेक, देखिए, मंत्री परिषद की बैठक है और आज भी मंत्री परिषद की बैठक में कई बातें हुई हैं। संकल्प पत्र, लोक कल्याण संकल्प पत्र 2022 जो तैयार हुआ था, उसको कैसे एजेंडे में लाना है, उस पर कैसे काम करना है। हालांकि अभी विभागों का बंटवारा नहीं हुआ है, इसलिए बहुत कुछ तस्वीर क्लियर नहीं है कि कौन से मंत्री के जिम्मे कौन सा काम आएगा। लेकिन कल जो बैठक होगी मंत्री परिषद की, उसमें माना जा रहा है कि अपने विजन के अनुरूप मंत्रियों से सरकार की तरफ से कहा जाएगा कि आपको काम करना है। कुछ महत्वपूर्ण बातें कल एक एजेंडे के रूप में सरकार के सामने आ सकती हैं, उस पर चर्चा भी होगी। तो कल कुछ एजेंडे भी आएंगे, कल कुछ प्रस्ताव भी रखे जाएंगे और मंत्री परिषद एक बार फिर से लोक कल्याण संकल्प पत्र पर चर्चा की जाएगी। और अभिषेक, क्या इस जानकारी ये भी मिल सकती है कि किन मंत्रियों को कौन से विभाग आवंटित किए गए हैं कल? देखिए, इस पर अभी थोड़ा वक्त लगेगा क्योंकि ये राजभवन से ये नोटिफिकेशन जारी होना है। मंत्रियों के विभागों का बंटवारा, उसमें थोड़ा 1-2 दिन का समय लग सकता है, लेकिन एक तरीके से औपचारिकता ही है। इस पर भी काम हो चुका है। दिल्ली में कई राउंड बैठकें इस पर भी हुई थी। ये भी तय किया गया था कि कैसे कैसे काम करना है सरकार बनने के बाद। तो ऐसे में अगले 1 से 2 दिनों में मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हो जाएगा। लेकिन उससे पहले मुख्यमंत्री ने अपनी मंशा स्पष्ट कर दी है। पारदर्शिता, एक्यूरेसी और स्पीड के साथ काम करना है ताकि संकल्प पत्र के वायदों को समय रहते पूरा किया जा सके। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक तमाम जानकारी के लिए। एक दूसरे मंत्रियों के साथ भी परिचय का कार्यक्रम आज यहाँ लंबा, चूंकि पूरा ब्यौरा उनका कि सार्वजनिक सामाजिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में, शिक्षा में कब किसने क्या क्या यात्रा की है, तो विस्तार से जब परिचय होता है तो उसमें थोड़ा समय लगा है। और कल 10 बजे फिर हम लोग बैठेंगे मंत्रिपरिषद के सभी साथी और फिर कल कुछ जो निर्णय होंगे उसके बारे में बताएं। आज केवल परिचय की बैठक है। उत्तर प्रदेश को 1 नंबर का प्रदेश बनाना है, उत्तर प्रदेश को सबसे अग्रणी प्रदेश बनाना है, उसी दिशा में सारी चर्चा इसी के इर्द गिर्द। ये पूरी टीम ने आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में पहली बैठक हुई है। जो जनता जनार्दन ने इतना बड़ा प्रचंड बहुमत के साथ आशीर्वाद दिया है, हम सभी मिलकर जनता जनार्दन का आभार व्यक्त किया। उन्होंने एक दूसरे का परिचय हुआ है कि कौन किस क्षेत्र से आया, क्या रहा इतिहास और किस तरह से क्या करके आया, कितना संघर्ष किया, क्या उसका वो मतलब योग्यता रही है, क्या क्या उसने किया, राजनीतिक सफर क्या रहा, उस पर चर्चा हुई है। योगी के सहयोगी देखिए केशव प्रसाद मौर्य को आपने देखा, ब्रजेश पाठक, सूर्य प्रताप शाही, 2 डिप्टी सीएम, साथ ही कैबिनेट मंत्री ये सुरेश खन्ना, ये 16 कैबिनेट मंत्री इंक्लूडिंग देखिए डिप्टी सीएम भी स्वतंत्र देव सिंह जो बीजेपी के अध्यक्ष थे, बेबी रानी मौर्य ग्रामीण सीट आगरा से जीती थी, लक्ष्मी नारायण, देखिए ये सभी कैबिनेट मंत्री हैं योगी के। जहां पर आप पीछे देख सकते हैं बैकड्रॉप पे, जहां पर आपको आनंदीबेन पटेल दिख रही हैं, योगी आदित्यनाथ आपको बुलडोजर के जस्ट पीछे दिखाई पड़ रहे हैं। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देखिए ये इकाना स्टेडियम की तस्वीरें हैं पीछे। आनंदीबेन पटेल जहां शपथ दिलाने के लिए खड़ी हुई थी, अनिल राजभर जहां वाराणसी से इस बार अरविंद राजभर को हराया, जितिन प्रसाद जो मंत्री बनकर आए सामने, AK शर्मा बहुत करीबी, साथ ही रिटायर्ड IAS ऑफिसर युकेंद्र उपाध्याय, ये सब योगी के कैबिनेट को हम आपको सामने दिखा रहे थे। राकेश सचान, अब ये आ गए हैं आशीष पटेल, ये अब देखिए स्वतंत्र प्रभार कपिल देव अग्रवाल, ये तमाम देखिए 52 मंत्रियों के साथ योगी आदित्यनाथ इस बार सवार। और देखिए 52 मंत्रियों के सहयोगी के रूप में योगी आदित्यनाथ अपना 5 साल का कार्यकाल करने जा रहे हैं। 3 तस्वीरें अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण। हस्ताक्षर करते हुए योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री के तौर पर, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक डिप्टी सीएम।
और ये तस्वीरें अपने आप में अहम, जब कैबिनेट मंत्री के तौर पर तमाम चेहरे आज इकाना स्टेडियम में नजर आए शपथ लेते हुए। ये तस्वीरें देखिए कैमरे में कैद, भारत समाचार की स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। 6 के 6 कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह, नंदगोपाल नंदी, भूपेन्द्र चौधरी, अनिल राजभर, जितिन प्रसाद, AK शर्मा, ये सभी योगी के सहयोगी हैं। सहयोग मतलब इनके साथ से ही योगी का कार्यकाल आगे चलने वाला है। यही वो मंत्री हैं जिनको महत्वपूर्ण विभाग 1 से 2 दिन में बांटे जाएंगे और ये अपने विभाग में किस प्रकार से कार्य करते हैं, विभाग को किस प्रकार मजबूत करते हैं। ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में योगी सरकार पार्ट 2 की शुरुआत हो गई। आज राजधानी लखनऊ के इकाना स्टेडियम में भव्य शपथ ग्रहण कार्यक्रम हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत पूरे मंत्रिमंडल ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। इस मंत्रिमंडल में 52 मंत्रियों ने शपथ ली। अधिकतर पुराने मंत्री मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। उत्तर प्रदेश में इस बार भी 2 उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। हालांकि इस बार के मंत्रिमंडल में ब्रजेश पाठक का ओहदा बढ़ाकर उप मुख्यमंत्री बनाया गया। केशव प्रसाद मौर्य ब्रजेश पाठक ने डिप्टी CM के पद और गोपनीयता की शपथ ली। मैं केशव प्रसाद मौर्य ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं ब्रजेश पाठक ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। इकाना स्टेडियम में हुए शपथ कार्यक्रम में PM मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और BJP अध्यक्ष JP नड्डा समेत देश की सभी बड़ी हस्तियां मौजूद रहीं। ऐतिहासिक कार्यक्रम में कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी पहुंचे, जिन्होंने योगी सरकार पार्ट 2 मंत्रिमंडल की शपथ के जो साक्षी बने। कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं की संख्या भी कम नहीं थी। भारी संख्या में अलग अलग राज्यों से योगी आदित्यनाथ मंत्रिमंडल के शपथ कार्यक्रम में कार्यकर्ता पहुंचे, जिसमें भारी उत्साह भी देखने को मिला। बहरहाल योगी सरकार पार्ट 2 का शपथ कार्यक्रम एक इतिहास के पन्नों में जरूर दर्ज हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार।